पिछली वीडियो में हमने बताया कि मान सिंह सोलापुर जीतकर खुशी में भर गया था। खुशी से उसका मन आप्लावित हो गया था, इसलिए वह अकबर के दरबार में दिल्ली न जाकर सीधे रास्ते से महाराणा प्रताप के राजमहल उदयपुर पहुंच गया। यह दिखाने के लिए कि मैंने सोलापुर जीत लिया है, इसलिए आप भी माने मन में जो बात होगा अकबर के विरुद्ध उसको निकाल दीजिए और उससे संधि कर लीजिए। यह जताने के लिए मान सिंह उदयपुर पहुंचा। जब उदयपुर मान सिंह पहुंचा तब उसका महाराणा प्रताप बहुत मान सम्मान किया, आभूत किया। अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को उनके आतिथ्य में सेवा सत्कार के लिए उनको उपस्थित किया। कहा कि मान सिंह एक अतिथि बनकर आया है, इसलिए इसका मान सम्मान राजशाही व्यवस्था के हिसाब से करो। और अमर सिंह आए हैं, उनका मान सम्मान किया है। इस पर कवि लिखता है कि किया अतीत अमर सिंह, लेकर एक लोटा पानी, 56 भोग खाने को मिलेंगे, नहीं सोचा था वह अभिमानी। अमर सिंह मान सिंह के सम्मान में पहले क्या क्या, एक लोटा पानी लेकर उनके आतिथ्य में हाजिर हुआ और उनको खाने के लिए 56 भोग दिया, जिसे देखकर मान सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि मैं महाराणा प्रताप के राज दरबार में आऊँगा, क्योंकि वह महाराणा प्रताप दुश्मन है, शत्रु है, और शत्रु के घर आकर भी इतना मान सम्मान होगा मान सिंह कभी सोचा नहीं था। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा संस्कार है कि हम अपने घर आए दुश्मन अतिथि को भी पूरे मान सम्मान के साथ इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। यही काम महाराणा प्रताप ने मान सिंह के साथ किया। फिर कवि लिखता है, किया नहीं अतीत खुद महाराणा सेनापति मान सिंह के पहुँच आने पर, समझा हुआ अपमान अपना मान सिंह, लौट गया मान सिंह अपमानित हो जाने पर। और सारा अवभगत हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं मान सिंह के सामने नहीं आया, वह खुद स्वागत इनका नहीं किया। इससे मान सिंह को लगा कि मेरा अपमान हुआ है। जो भी मान सम्मान हुआ है उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने किया है, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आए हैं, नहीं बैठे हैं, उन्होंने मुझे अपना दर्शन नहीं दिया है। यह बात मान सिंह को खल गया, यह तार गया कि महाराणा प्रताप हमारा एक तरह से स्वागत भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से न आकर मेरा अपमान भी कर रहे हैं। इससे मान सिंह को गलानी हुई, अपना अपमान समझा और वह लौट गया अकबर के दरबार में। इस पर कवि फिर लिखते हैं कि क्यों नहीं महाराणा प्रताप इनके सामने उपस्थित हुआ। तो महाराणा प्रताप बहुत बड़े स्वाभिमानी लोग थे, साहसी लोग थे, मर्द लोग थे। उनकी अपनी सोच थी, इसलिए वो नहीं आए। तो कभी अपनी ओर से महाराणा प्रताप नहीं आए, इसके लिए वो लिखते हैं कि कराकर भोजन मान अपने साथ, तेरा धर्म चित करना चाहता था, दिखाकर व्यक्तित्व अपना वह तुम्हें प्रभावित करना चाहता था। और कभी लिखता है कि मान सिंह अपने साथ भोजन कराकर गया था मान सिंह महाराणा प्रताप का, लेकिन मान सिंह का मन था कि महाराणा प्रताप मेरे साथ बैठकर भोजन करे, हम दोनों साथ साथ बैठकर खाए। तब कवि कहता कि और महाराणा प्रताप को यह मंजूर नहीं था, यानी शायद महाराणा प्रताप को अपने साथ खिलाकर मान सिंह उनका धर्म च्युत करना चाहता था, धर्म से उनको नीचे गिराना चाहता था, धर्म पालन में बाधा करना चाहता। मान सिंह जो सोलापुर जीता था तो इनके तरह तरह की भावनाएं भर गई थी, इनके अंदर अहंकार आ गया था कि हमने सोलापुर जीता है, हम शक्तिशाली है, इसलिए महाराणा प्रताप को भी जीत सकते हैं। इस हिसाब से वह उदयपुर पहुँचा था और अपने व्यक्तित्व से महाराणा प्रताप को प्रभावित करना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप थे कि मान सिंह जैसे लोगों के प्रभाव में आने वाले नहीं थे, इनके प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं थे, और इसलिए नहीं इनके साथ मान सिंह खाना पसंद किए होंगे, ताकि यह मुगल दरबार में यह काम करता था, अकबर के अधीन यह मान सिंह काम करता था, अकबर की गुलामी करता था। इसलिए मान सिंह स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र थे, इसलिए भी यह सोचा कि हम मान सिंह जैसे गुलाम आदमी के सामने हम क्या जाए, उसकी क्या कदर करे, क्योंकि गुलामों का कदर करना मान सिंह के सिद्धांत के विरुद्ध था। इसलिए वह नहीं जाओ। मान सिंह चाहता था कि उनको अपने साथ बैठाकर एक समरसता और समकक्षता की बात करे, जो महाराणा प्रताप मान सिंह के साथ नहीं किया। इसलिए यह अपने को अपमानित महसूस किया और अकबर के राज दरबार में आया। और तब कभी कहता है, थे स्वाभिमानी महाराणा, गुलामगिरी नहीं पसंद था, महाराणा को झुका ले मान, उस अभिमानी में कहाँ दम था। फिर कभी कहते हैं कि महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे, गुलामगिरी करना
किसी की जी हुजूरी करना महाराणा प्रताप के सिद्धांत के विरुद्ध था। हाँ, उनके सिद्धांत के विरुद्ध था, उनके आचरण के विरुद्ध था। महाराणा प्रताप को झुका ले, मान में यह दम नहीं था कि मान सिंह महाराणा प्रताप को किसी भी तरह अपने झुका ले, अपने नदी उसको सिर नीचा करवा ले। ये मान सिंह में यह साहस, यह शक्ति नहीं थी, मान सिंह में यह दम नहीं था। जब अकबर महाराणा प्रताप को नहीं झुका पा रहे थे, अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे, तो मान सिंह तो अकबर के सेनापति था, गुलाम था, वो क्या महाराणा प्रताप को अपने सामने झुका पाता। फिर कभी लिखते हैं अकबर हार चुका था राणा को अधीन बनाने में, अकबर दिन रात सोचता रहता राणा को अधीन बनाने में। ये मान सिंह क्या बनाता, अकबर हार चुका था, तरह तरह के युद्ध करके, तरह तरह के उपक्रम करके, तरह तरह के षड्यंत्र रच के अकबर हार चुका था कि महाराणा मेरे अधीन हो जाए। यह दिन रात महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए सोचता रहता था अकबर, लेकिन सफल नहीं हो पाता था। मान सिंह जब दिल्ली दरबार में गया, अकबर के सामने गया, अकबर से कहा, अपने महाराणा प्रताप के यहाँ जो उसका स्वागत आदर हुआ, इस बीच में मान सिंह को अपमान महसूस हुआ, महाराणा प्रताप नहीं मिला तो अपने को अपमानित महसूस किया। तब वह गया तो अकबर से मान सिंह कहता है, जब अकबर को मान सिंह सभी बातें बताई, तब उस पर कवि लिखता है